इंटरेस्टिंग खबर की तरफ बढ़ते हैं। कल देर रात जेप्टो ने अपना जो आईपीओ का डीआरएचपी है वो सेबी में फाइल कर दिया और उसके बाद इटरनल, स्विगी दोनों ही स्टॉक्स फोकस में आते हुए नजर आ रहे हैं। जितनी भी रिपोर्ट्स निकल के आ रही है जेप्टो को लेकर वही यही इंडिकेट कर रही है कि जुलाई के महीने में इसका जो है वो आईपीओ आते हुए नजर आ सकता है। अब इसका जो आईपीओ है कितना कंपेयर करें दोनों स्टॉक्स के साथ, स्विगी और इटरनल, तो वो पूरी जानकारी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जेप्टो का जो आईपीओ है उसकी चर्चा कर लेते हैं। जो डीआरएचपी फाइल हुआ है उसमें फ्रेश इशू करीबन 8,010 करोड़ के आसपास यहाँ पर जुटाने की योजना कंपनी की तरफ से आती हुई नजर आ रही है, जिसमें ओएफएस भी रहेगा। करीबन 11 करोड़ शेयर्स यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स है जेप्टो के वो बेचते हुए नजर आएंगे। नेक्सर वेंचर पार्टनर जो है वो अपनी हिस्सेदारी थोड़ी हल्की करते हुए दिखेंगे। आईपीओ की साइज रिपोर्ट्स के अनुसार देखें तो 10,000 से 12,000 करोड़ यहाँ पर आती हुई नजर आ सकती है। आईपीओ से पहले ये चीज आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान रखनी है, आईपीओ से पहले 1602 करोड़ जो है कंपनी जुटाती हुई आपको नजर आएगी। इसके वैल्यूएशंस पहले जितने भी निकल के आए वो $7 बिलियन के आसपास आए। इस बार अनुमान है कि ये 7 बिलियन का आंकड़ा $10 बिलियन पहुंचता हुआ जा सकता है। अब इसके जो मर्चेंट बैंकर्स है उसके लिस्ट में आपको ऑलमोस्ट सारे ही नाम दिखेंगे। एक्सिस कैपिटल, मॉर्गन स्टैनले, गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े दिग्गज इसके मर्चेंट बैंकर्स हैं। मोतीलाल ओसवाल, एचएसबीसी, जेएम फाइनेंशियल्स भी इस लिस्ट में आपको नजर आएंगे, साथ ही साथ आईआईएफएल। लेकिन कंपैरिजन करते हैं, अब मार्केट शेयर ब्लिंकिट का देख लीजिए 44 to 46% के आसपास है। इंस्टामार्ट 23 to 25% का मार्केट शेयर होल्ड करता है। ये मार्केट शेयर जो है क्विक कॉमर्स का मार्केट शेयर है। जेप्टो की बात करें तो 28 से 30% का मार्केट शेयर यहाँ पर है। सबसे ऊपर ब्लिंकिट है, उसके बाद जेप्टो आपको मार्केट शेयर के तौर पर नजर आएगा। अब जो डेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपकी स्क्रीन पर है। डार्क स्टोर्स की बात करें तो 2240 के आसपास डार्क स्टोर्स है ब्लिंकिट के पास। इंस्टामार्ट की बात करें तो यहाँ पे 1100 स्टोर्स आपको दिखेंगे और जो लास्ट कॉलम है वो जेप्टो का है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 1140 स्टोर्स जो है वो जेप्टो के पास है। Q4 की आय 13,200 करोड़ की, ये पूरा का पूरा जो आंकड़ा है फर्स्ट कॉलम का ये ब्लिंकिट का है, सेकंड वाला इंस्टामार्ट का है और जो तीसरा कॉलम है लास्ट वाला वो जेप्टो का है। आप देख सकते हैं कि Q4 के एबिटा भी यहाँ पर पॉजिटिव है ब्लिंकिट के 37 करोड़ के। हालांकि इंस्टामार्ट और जेप्टो दोनों, इंस्टामार्ट जो स्विगी का पार्ट है, दोनों ही कंपनी जो है वो अभी फिलहाल घाटा दर्ज करती हुई नजर आई थी Q4 में। कुल ऑर्डर देखें तो 27 करोड़ ऑर्डर यहाँ पे आपको ब्लिंकिट के नजर आएंगे, 11 करोड़ इंस्टामार्ट के और 21 करोड़ देखें तो जेप्टो के ऑर्डर्स यहाँ पर देखने को मिले। कैश फ्लो लेकिन इन कंपनीज के काफी स्ट्रॉन्ग है। इसमें 17,900 करोड़ का कैश है। इसमें जोमेटो का भी कारोबार आता है 15,000 में, स्विगी का फूड कारोबार का भी कैश इंक्लूडेड है और 5,600 करोड़ का जो रनवे अभी जेप्टो के पास है। तो ऑलमोस्ट 9,000 का जो अगर कैश कंपनी के पास आता है तो काफी बेनिफिट होगा एक्सपेंशन को लेकर। अब ये तीनों कंपनीज जो है वो कुछ अलग तरीके से अपने बिजनेस को जो है वो ग्रो भी करना चाहती है। ब्लिंकिट की बात करें तो 2027 से 3,000 स्टोर्स करने का लक्ष्य है, ऑलमोस्ट 2,200 स्टोर्स है फिलहाल। नॉन ग्रोसरी सेगमेंट जो है कंपनी का वो 30% योगदान हो, यही लक्ष्य लेके ब्लिंकिट जो है अपना कारोबार को एक्सटेंड करिए। इंस्टामार्ट की बात करें तो स्पीड के बजाय क्वालिटी पर फोकस है यहाँ पर मैनेजमेंट का। इनफैक्ट जो अपनी टर्न अराउंड स्टोरी है उस पर कंपनी फोकस करना चाहती है। जीओवी के बजाय मुनाफे को प्राथमिकता देना चाहती है। इनफैक्ट जो डिलीवरी कंपनी है उसके बजाय जो ग्राहक जोड़ने पर कंपनी फोकस करने पर भरोसा रखती है। जेप्टो की बात करें तो यहाँ पर भी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा सामने निकल के आया डीआरएचपी से, जहाँ पे उनका कहना है कि 5 शहरों में कंपनी का विस्तार रहेगा। जो फंड्स आएंगे उसके कंपनी अपने स्टोर्स, डार्क स्टोर्स का एक्सपेंशन करेगी। 40 से 50 शहरों तक पहुँचाने की जो है वो कंपनी का एम है। जेप्टो कैफे का स्केल अप कंपनी को लगता है कि काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। 2026 तक 1,000 करोड़ एआर का टारगेट यहां पर कंपनी लेके चल रही है। एआरआर का एनुअल रन, एआरआर का मतलब होता है एनुअल रन रेट। बार बार ऑर्डर होने पर फूड आइटम से ग्राहकों को जोड़ना, यही जो है वो जेप्टो का बड़ा प्लान है। चलिए, तो ये पूरी जानकारी जेप्टो की थी। फोकस में स्विगी और जोमेटो भी आते हुए नजर आ रहा है। स्विगी ऑलरेडी अपने 52 वीक लो पर फिलहाल कारोबार कर रहा है, लेकिन आज थोड़ा मोमेंटम यहाँ पर बना हुआ है। चलिए, तो इसी के